आज की वीडियो में वर्ग 8 एनसीईआरटी या तो टेक्स्ट बुक भी बोलते हैं, क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 9 से बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ के सुनाते हैं। देखिए इस प्रश्न को करा क्या कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, यानी कि 8 गो भुजा है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देख लीजिए, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माने इस अष्टभुज क्षेत्र का है, इसको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको किस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं समझिए और देखिए। साथ ही ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को कोई जरूरी नहीं कि 8वीं क्लास देख सकते हैं, जिसको नहीं आता वो अभी देखेंगे समझेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसमें सभी दर्शाया गया है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक टोटल लंबाई कितना है 11, और यहां से लेके यहां तक हाइट है कितना 5, यानी 5 यह भुजा है तो यह भी 5 होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर होगा, यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5, यह भी 5, यानी सभी भुजा 8 को भुजा है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों भुजा क्या है 5 5। ठीक है, इसमें भुजा बराबर दिखाई नहीं देता होगा लेकिन बराबर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे देखिए समझिए। ऊपर जो इतना यहां से डॉट लगाया गया है यह समलम चतुर्भुज हुआ। ठीक है, यहां से लेके यहां तक समलम चतुर्भुज हुआ, और नीचे भी इसको हम लगा दिए हैं, यह भी नीचे वाला भाग समलम चतुर्भुज हुआ। जो बीच में बच गया यह वाला यहां से लेके यहां तक, यह हो गया आयत। इस प्रकार से है, यह हो गया आयत जिसमें 5 यह दिले हैं। यह कितना है 11, यानी लंबाई दिले 11, चौड़ाई कितना 5, तो यह आयत हो गया। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ऊपरी वाला जो दिया गया है उसको कत निकाल लेंगे, समांतर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। नीचे भी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सभी को जोड़ लेंगे तो यह अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए हम इसको निकालते हैं, हल करते हैं किस तरह से, देखिए समझिए। लिखेंगे चूंकि अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए समझिए अच्छा से। यह क्या है, समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल, यानी समांतर भुजा यह हो जाएगा। ठीक है, यह और यह नीचे दिया गया ऐसे, तो यह टोटल कितना है, ये टोटल है 11, ऊपर वाला कितना है टोटल 5, तो यह दोनों को योगफल करना है यानी जोड़ना है। तो 5 + 11 गुने ऊंचाई। ऊंचाई में देखिए यह है लंब, यह लंब खींचा गया यहाँ से, यह कितना है 4 मीटर है, तो इस कितना लंबाई हो गया 4, लंब हो गया ऊंचाई। चलिए अब इसमें देखिएगा इतना ही भाग नीचे भी दिया गया, देखिए यहाँ निचला भी भाग उतना ही है, तो इसको भी क्षेत्रफल निकालना है। तो जितना इसको होगा उतना ही इसमें होगा, यानी मान लीजिए टोटल इतना का क्षेत्रफल 10 हुआ, यह भी 10 हुआ, मान के चलते हैं 10 हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20। या तो ऐसे भी कर सकते 10 × 2 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करते हैं, हम इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। कर लिए, यहाँ दोनों भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो प्लस में लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है तो देखिए 11,
तो 11 लिखेंगे, गुने चौराई कितना है, तब 5 लिख लेंगे। अब इस प्रश्न को हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2 गुने, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 16 गुना 4 गुना 2 प्लस में इसको गुना कीजिए, कितना हो गया 55। यह 2 से 2 कट जाएगा, इसको गुना कीजिए, 16 चौका 64 प्लस में कितना हो गया 55। अब इसको जोड़ लीजिए, 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हल हो गया 119 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है 10वां प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।